गणेशाय नमः। मैं व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का थैंक यू करता हूँ चैनल को रिस्पॉन्स देने के लिए। तो मैं हर रोज नए से नए टॉपिक के ले रहे हैं। इसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हम अपने चैनल पे बता रहे हैं, जिसमें कि व्यक्ति अपना नाम खुद ही ठीक कर सकते। देखो, उसमें सभी लेक्चर अच्छे से बिल्कुल डिटेल में डाल दिए हैं ताकि किसी को ना तो मेरे से पूछने की जरूरत पड़े ना किसी और से। फाइनल आप करेक्शन करके फाइनल मुझे दिखा सकते हो। टोटल की भाई मेरा नाम टोटल चेंज कर दो, शुरू से मोबाइल नंबर चेंज कर दो, ये जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सारे लेक्चर इसलिए डाले कि कोई भी आदमी जिसने ज्योतिष नहीं भी पढ़ी है, न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती है, बिल्कुल लेमैन भी वो सारी चीजें सीख के अपने आप ही अपना नाम करेक्ट कर सकता है। कोई डाउट हो देन वन कैन आस्क टू मी, परंतु इसलिए सारे लेक्चर डिटेल में दिए जा रहे हैं कि आपको हर चीज अपने आप ही पता लग जाए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। इसी तरह भृगुनंदी नाड़ी के बारे में बताया जा रहा है, लाल किताब के उपायों के बारे में बताया जा रहा है, ताकि आप खुद ही अपने आप देख के अपने आप फैसला कर सके और कर सके, कहीं तो जाने की जरूरत ना पड़े। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कंसल्ट मी। तो आज हमने लाल किताब की भी सीरीज शुरू करी हुई है। आजकल राहु शुरू किया हुआ है, पहले हमने 7th और 8th हाउस के बारे में बताया था, तो उसमें वो क्या क्या मैरिज में और इनमें क्या प्रॉब्लम होता है। आज जो हम लेके आए हैं उसके अंदर जैसे किसी के बार बार गर्भ गिर रहा हो, बच्चे जाया हो रहे हो, बच्चों का सुख भाग्य खराब हो गया हो, ये पिछले जन्म के दोषों के कारण होता है। पिछले जन्म के श्राप के कारण राहु की ऐसी पोजीशन आती है। तो ऐसा कब होता है? जब राहु 9th हाउस में, जब हम लगन को 1 नंबर मान के, क्योंकि लाल किताब के अंदर हम लगन को 1 नंबर मान के वहीं से गिनते हैं। कोई भी ग्रह हो, अगर हमारी वैसे कोई आम कुंडली है उसमें लगन में 5 नंबर पड़ा है, जो भी प्लेनेट बैठे हैं हम वहां पे सब राशियों को हटा के वहां पे लगन में 1 नंबर डाल के वहां से काउंट करेंगे। तो 9th हाउस जो हमारा भाग्य का हाउस होता है, अगर वहां राहु बैठा हो तो राहु के अंदर क्या होता है लाल किताब के अंदर कि राहु जब अगर राहु बृहस्पति के साथ बैठता है तो राहु चुप हो जाता है, बृहस्पति चुप हो जाता है। बृहस्पति आपका भाग्य है, बृहस्पति ही औलाद है, तो इसमें औलाद का सुख भी गड़बड़ हो जाता है और भाग्य भी आपका काम करना बंद कर देता है। तो इसको ठीक करने के क्या उपाय होंगे? यहाँ पे राहु 9th में और क्या क्या करेगा? अपने भाई बहन से भी आपके संबंध खराब करता है, क्योंकि वो 3rd हाउस को देख रहा होता है, जो बहन भाई का घर है। तो हम इसके अंदर राहु 9 की डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके उपाय बताएंगे, आप उन सभी को नोट कर लीजिएगा। तो राहु 9 को बोलते हैं पागलों का सरदार, बेईमान इंसान। कहने का मतलब होता है ऐसे लोग जब भी मौका मिलता है ठगी से बाज नहीं आते, जिनका राहु 9 में होता है। इनकी बुद्धि काम नहीं करती, ये उल्टे काम करने वाले होते हैं जो भी राहु 9 में होते हैं। अपनी बुद्धि का ऊट पटांग उपयोग करते हैं और हर वक्त किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। ये भाग्य का है, यहाँ पे राहु बैठ जाता है तो भाग्य के दरवाजे बंद कर देता है, किस्मत साथ देना बंद कर देती है, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ चुप हो जाता है। बृहस्पति नौ का मतलब है किस्मत बंद। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला होता और अपने गुरुओं को गाली देने वाला होता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति राहु इकट्ठे हों या राहु 9th हाउस में हो, ऐसे लोग जिन गुरुओं से सीखते हैं उन्हीं को गालियां देते हैं। तो ये तो या तो इस जन्म में गुरुओं को गाली देने से या पिछले जन्म के श्राप के कारण ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में भाग्य आपका खराब होता है। इसलिए गुरुओं को गाली देने से परहेज करना चाहिए, उनका इज्जत मान करनी चाहिए गुरुओं की। राहु 9 में होता है तो केतु 3 में होता है। राहु 9 में होता है तो बच्चे जो होते हैं ना, पेट में जाया होने के आम बात होती है, क्योंकि बृहस्पति चुप हो जाता है। बृहस्पति औलाद का सुख होता है, ये बच्चों को भी नुकसान करता है। ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर ठगी करने वाला होता है। बृहस्पति 9 मतलब धर्म है, अंदर से उस धर्म को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते बृहस्पति राहु 9 वाले। फिर इसके अंदर हो गया धर्म जला जब राहु भट्टी चुप गुरु 5-11 हो। कहते हैं अगर ऐसे व्यक्ति धर्म के खिलाफ काम करने वाला हुआ या बृहस्पति को मंदा कर लिया जाए, अपने गुरुओं का अनादर करके या मंदिर गुरुद्वारे का पैसा हड़प ले किसी तरीके से, तो यह गुरु समान व्यक्ति का आदर करता है, तो राहु 9 व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। जब बर्बाद करता है तो अब जो 5th हाउस और 11th हाउस है वो दोनों चुप हो जाते हैं। 5वां औलाद का है और 11वां आमदनी का है, दोनों हाउस पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। आमदनी में नहीं बढ़ पाती और औलाद का सुख भी खत्म हो जाता है।
कहते सरसाम हटाता फूंक से अपनी शिफा पागल को देता हो। अगर यहाँ राहु या शनि के स्वभाव के अनुसार अच्छा हो, मतलब अगर केतु पहले हो राहु बाद में हो तो राहु अच्छा गिना जाता है। तो राहु अगर कुंडली में शनि अच्छा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक स्पेशल ताकत आ जाती है कि वह खुद या क्या होता है, क्योंकि ये खुद पागलों की तरह बिहेव करती है, इसलिए ये पागलों के डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे साइकेट्रिक्स बन सकते हैं। इनके अंदर अच्छे साइकेट्रिक्स बनने के गुण होते हैं। अगर ये किसी डिप्रेशन के मरीज या पागल व्यक्ति को अपने हाथ से दवाई देंगे तो उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। राहु 9 वालों के अंदर ये खासियत आ जाती है कि वो पागलों के या डिप्रेशन के डॉक्टर बन सकते हैं। कहते तखत मगर जब खाली होए सेहत बुजुर्गा मंदा हो। अगर खाना नंबर 1 खाली हो तो राहु के 9 समय खुद अपनी हेल्थ तथा बुजुर्गों से कोई सपोर्ट नहीं मिलती या जद्दीजहद नहीं मिल पाती। अगर खाना नंबर 1 खाली हो फिर बुजुर्गों की सपोर्ट नहीं मिलती और अपनी हेल्थ खराब रहती है। झगड़े अदालती खून से करता पक्की लाबल्दी होती हो। अगर ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से, खाना नंबर 3 का असर खाना नंबर 9 में मिलता है, जो खाना नंबर 3 बुध और मंगल का घर है। अगर अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़े करेगा तो मंगल बुध मिलकर नेगेटिव शनि बना देंगे और राहु को भी और नेगेटिव हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति के अपने भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। राहु 9 में जब हुआ बृहस्पति चुप बृहस्पति हो, धर्म छोड़ खर्चा करे औलाद में देरी हो। अगर धर्म के नाम पर ठगी करने वाला होगा तो ऐसे व्यक्ति की औलाद और किस्मत दोनों चुप हो जाएंगी। तो ऐसे व्यक्ति को धर्म के नाम पर ठगी नहीं करनी चाहिए। भाई बहन से जब लड़े मंद नसीबा हो, चूल्हे अग्नि उस बुझे कच्चा धुआं हो। ऐसी लकड़ी शनि की होती है जो गिल्ली हो चुकी है। गिल्ली लकड़ी को जब भी जलाओगे सिर्फ धुआं करती है, जहरीला धुआं, जो मेलेफिक राहु को रिप्रेजेंट करता है। अगर भाई बहनों से झगड़ा करेगा तो मेलेफिक शनि बन जाएगा, जो सपोर्ट करने के बजाय राहु के साथ लगकर राहु जैसा ही बन जाता है। शनि टेवे जब 5वें बैठा, हुक्म शनि से पाता हो, योग औलाद का ऐसा मंदा, ना ही मरे ना पैदा हो। अगर शनि 5 आ जाए तो राहु 9 के साथ अब सूर्य शनि का मेल हो जाएगा। अब राहु और मेलेफिक हो जाएगा, ना ही अब औलाद पैदा होगी ना जिंदा हो, यानी पेट में औलाद जाया होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर शनि 5 में आ जाए, क्योंकि सूर्य का घर है, सूर्य शनि का प्रभाव राहु में मिल जाता है और यहाँ औलाद जाया होने के चांस बन जाते हैं। उपाय केतु या पालन कुत्ता, सेवा खा कितनी हो, बाहर कटी हो कुत्ता मरता, उम्र औलाद की बख्शता हो। राहु 9 का सबसे बढ़िया उपाय है घर में उच्च केतु का कुत्ता पाले। यह उपाय हम तब करते हैं जब पेट में बार बार गर्भ जाया हो जाता हो या बच्चे को राहु 9 के समय कष्ट आ रहा हो। यानी वर्षफल में किसी साल अगर राहु 9 में आ जाए और कोई व्यक्ति आपको आके कह दे जी औलाद में बड़ी दिक्कत हो रही, बीमार है, तो उसके घर में उच्च केतु का कुत्ता रखवा दे, कुछ ही दिनों में उसकी औलाद ठीक हो जाएगी। बे औलादों को भी इस उपाय से औलाद होते देखा है। राहु नीच हो तो ससुराल से संबंध ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु ससुराल भी है। ससुराल के से संबंध खराब हो तो भी राहु का मेलेफिक असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब उपाय क्या होगा, केतु कुत्ता पालना है, केतु का ससुराल से संबंध ठीक रखने हैं, क्योंकि बहुत जगह फिर बृहस्पति चुप हो जाएगा, तब बृहस्पति को ठीक, क्योंकि राहु के साथ बृहस्पति चुप हो जाता है, तो राहु को ठीक करने, बृहस्पति को ठीक करने का इलाज है अपने पिता के गले में सोने की चेन पहनाएं। 43 दिन जब पिता पहन ले तो उसको अपने गले में पहन ले और केसर का तिलक लगाए। ये राहु की नेगेटिव चीजों को शांत करता है। व्यक्ति जितना सोना पहनेगा उतना ही राहु शांत होगा। या अपने पिता द्वारा इस्तेमाल की चीजों को यूज करने से भी राहु का मेलेफिक असर कम होता है। पिता का बिस्तर यूज करें, कपड़े यूज करें, उससे मेलेफिक असर राहु का कम होता है। राहु का असर क्या, बृहस्पति राहु मिलके बुध बन जाता है, इसलिए अगर हम नाक छेदन करें उससे भी राहु और बुध ये हमारे ठीक हो जाते हैं। 9 में राहु का उपाय। तो हमने अब राहु के उपाय क्या बताए हैं
कि अगर आपका भाग्य काम ना कर रहा हो, आपकी औलाद जाया हो रही हो, औलाद से रिलेटेड आपको कष्ट आ रहे हो, तो क्या करना है, उच्च केतु का कुत्ता पालना है अपने। पिता के गले में सोने की चेन डाल के 43 दिन फिर अपने गले में पहन लेनी है। केसर का तिलक लगाना है, नाक छेदन कराना है, अपने जो गुरु हैं उनका अनादर नहीं करना है। तो ये सारे के सारे अगर आप उपाय करेंगे तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये उपाय और ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।